लंका विजय के बाद भगवान राम विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या लौट गए। इधर विभीषण ने नए सिरे से राज का संचालन शुरू किया। उसी समय मूलकासुर, जो कुंभकर्ण का पुत्र था, जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसके पिता ने उसे वन में छोड़ दिया था, परंतु मधुमक्खियों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बदले की आग में मूलकासुर ने विभीषण के राज्य लंका में हमला कर दिया और 6 महीने तक युद्ध चला। फिर भी विभीषण उसे मार नहीं पाए, क्योंकि उसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान प्राप्त किया था। इसी के नशे में उसने विभीषण को मारने के बाद पिता के हत्यारे प्रभु श्री राम को मारने का निश्चय किया। युद्ध में न हराने के बाद विभीषण परिवार सहित प्रभु राम के दरबार में हाजिर हुए और अपनी करुण कथा प्रभु राम को सुना दी। भगवान राम ने विभीषण को आश्वासन दिया और सब काम छोड़कर लक्ष्मण तथा लवकुश को वानरों की सेना को तैयार करने का आदेश दिया और प्रभु राम भी स्वयं पुष्पक विमान से लंका की ओर प्रस्थान किए। उधर मूलकासुर को जब भगवान राम की आने की सूचना मिली तो वह खुश हो गया और उसने भी अपने असुरों की सेना तैयार कर ली और प्रभु राम की सेना और मूलकासुर की सेना आमने सामने हो गई और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 7 दिनों तक चलता रहा, पर मूलकासुर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे अमरता का वरदान मिला था। 7 दिनों तक युद्ध होने के दौरान वानरों की सेना में काफी लोग मारे गए। हनुमान जी वानरों को संजीवनी देकर जीवित करते रहे और युद्ध चलता रहा, पर मूलकासुर का वध नहीं हो रहा था, जिससे प्रभु श्री राम चिंतित हो रहे थे। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और मूलकासुर के मारने का रहस्य बताने लगे कि मैंने उसे अमरता का वरदान दिया था, पर लंका के लोग रोज कोसते थे कि सीता के कारण ही मेरा कुल नष्ट हो गया। रोज ये आवाज सुनकर एक मुनि वहां पहुंचे और कहे, तुम लोग माँ सीता के बारे में ऐसा मत कहो। लेकिन लंका वासी और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चंडी सीता के कारण ही मेरा कुल नाश हो गया, और माँ सीता को अपशब्द कहने लगे, जिससे वहाँ के मुनि को गुस्सा आ गया और मूलकासुर को श्राप दे दिया कि तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुम्हें जान से मार डालेगी। इतना सुनते ही मूलकासुर मुनि को खा गया। यह देख के अन्य मुनि वहां से भाग गए। ऐसी दशा में अब उसको मारने का एक ही उपाय है कि सीता जी को यहाँ बुलाकर उनसे ही वध करवाओ। मूलकासुर के वध का रहस्य बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि आप अयोध्या जाइए और देवी सीता को यहाँ लेकर आइए। उधर सीता जी प्रभु राम के लौटने की प्रतीक्षा में चिंतित थी। बार बार वह उस दिशा में देख रही थी, कहीं भगवान राम का पुष्पक विमान तो नहीं आ रहा है। इसी में व्याकुल हुआ तुलसी, पीपल आदि देवी देवताओं की परिक्रमा करने लगी। सबसे मनौती मानती रही, कभी दुर्गा से विनती करती, कभी ब्राह्मणों से जप का अनुष्ठान करती थी। इसी बीच गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंच गए और भगवान राम का संदेश सुनाया। भगवान राम की आज्ञा मानकर माँ सीता हनुमान और गरुड़ जी के साथ लंका आने लगी। माँ सीता जब भगवान राम के पास पहुंची तो उन्होंने वानर सेना का हाल देखकर बहुत चिंतित हुई। तब प्रभु श्री राम माँ सीता को मूलकासुर के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने ऋषि मुनि को मारा और अब विभीषण को मारने के बाद मुझे मारने का सोच रहा है। यह बात सुनते ही माँ सीता को क्रोध आ गया और उनके शरीर में ऐसी तामसी शक्ति प्रकट हुई जिसका स्वर बड़ा ही भयंकर था। वह शक्ति लंका की ओर बढ़ी और वानरों की सेना में एक शक्ति का संचार हुआ और सेना ने असुरों की सेना पर आक्रमण कर दिया। तभी माँ चंडी का गर्जना सुन मूलकासुर का मुकुट नीचे गिर गया। तब मूलकासुर ने कहा, मैं स्त्रियों पर पुरुषार्थ नहीं दिखाता हूँ। इस पर चंडी सीता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तुमने तपस्वियों को मार डाला, उसी का बदला लेने में आई हूँ। यह कहते ही चंडी रूप सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण छोड़े। जवाब में मूलकासुर ने भी बाण चलाया। घमासान युद्ध हुआ और अंत में माँ चंडी अपने तलवार से मूलकासुर का सर काट दिया और उसका सर लंका के दरवाजे पर जाकर गिरा। यह देखकर राक्षस हाहाकार करते हुए भागने लगे। मूलकासुर का वध होते ही सीता माँ चंडी रूप त्याग दी और भगवान राम के समीप आई और उन्होंने प्रणाम करके उन्हें लंका स्थित अशोक वाटिका घुमाई और उन्होंने बताया कि कैसे हम अशोक वाटिका में आपके बिना दिन गुजारे थे। और फिर श्री राम ने विभीषण को फिर से लंका का राज सौंपकर वापस अयोध्या लौट गए।